हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना एक या आधी रोटी मिलती है, जाओ अपने रब से जाके कह देना एक दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए ताकि मैं एक दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं, ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी हैं इकट्ठी एक दिन दे दी जाए ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी, उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ, जब गुजर होता है देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, कहते मालिक ये क्या मामला है, उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी? रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा? का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। एक बाप के चेहल्लुम के मौके पे महफिल सजी है। बाप औलाद की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार होता है, इतना बड़ा किरदार होता है कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया, जमीन तंग हो गई है। बेटा कितनी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, शान और शौकत वाला हो, बाप जब चला जाता है ना तो फिर बेटे कुछ नहीं रहते, बेटे कुछ नहीं रहते। बाप औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त की तरह होता है। आपने भारी दरख्त देखे होंगे कि जो कितनी भी कड़ी धूप होती है ना, सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर साया ही किया करते हैं। अगर बाप चला जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे साया हट गया, अब हर धूप डायरेक्ट आके पड़ेगी, हर धूप डायरेक्ट आएगी। बाप बहुत बड़ी दौलत है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता जो बाप के बगैर एक बेटा महसूस कर सकता है। बाप क्या चीज होती है, आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है, औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है, बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज, और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करती है, उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है, और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहां तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूं,
इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूं कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं। यही तो वजह है ना, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है, और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं, तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे, मेरा कलेजा ठंडा होता है। कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे, मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब, रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए। अरे मरना तो सभी को है ना। आज दिन अखबारात में छपता है, गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल गए। ये भी एक मौत थी। शराब पी कर नाली में गिरा, मर गया, ये भी एक मौत है। हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक में खा रहा था, हिचकी आई, फंदा लगा, मर गया, ये भी एक मौत है। और खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फला शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है। लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई, नसीब की बात है, अल्लाह ऐसी मौत दे, नसीब की बात है। और ये तो अल्लाह का करम है कि मिट्टी सबकी अच्छाइयां और बुराइयां छुपा लेती है। कितनी भी बड़ा पापी है, मिट्टी डाल के आओ, अल्लाह ने राज बंद कर दिया। कब खुलना? कयामत में। अच्छा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है, और बुरा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, अल्लाह ऐसी मौत दे के कब्र में हिसाब ना देना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल घड़ी है कब्र की, बड़ी मुश्किल घड़ी है। यकीनन ये उलमा से प्यार या उनकी कोई नेकी तो थी जिसने इस मुबारक महीने में आखिरत के सफर की सादत बख्शी है। हाँ, आखिरत की सादत, सफर की सादत बख्शी है। याद रखिएगा, उलमा से प्यार करना, अगर उनके एक वस्फ पे बात की जाए कि वो उलमा से बहुत प्यार करते थे, तो अगर इस पे आप गौर करें, हमारी कौम समझती नहीं है, कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं, बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से, मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया, क्या बात है? एक घर दिखा दो। बेशक, मेरी समझ से, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूं जिन्होंने उलमा से प्यार किया है, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की। बेशक, सुभान, रोजियों में बरकतें की हैं। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहां से ला रखा है, शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात मैं आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को 1 देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है।